नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका वेलकम है। मैं हूं शुभम अग्रवासी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शुभ एजुकेशन पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो संधि विच्छेद की आज ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि यण स्वर संधि क्या होता है और यण स्वर संधि के नियम क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे कैसे। तो आज की इस वीडियो में इसको हम आसानी से समझेंगे और दो चार एग्जांपल के थ्रू इसको जानेंगे कि यण स्वर संधि क्या होता है और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अयाद स्वर संधि क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं कि यण स्वर संधि क्या होता है। तो यण स्वर संधि क्या होता है कि अगर किसी भी संधि के यदि किसी भी संधि के पहले खंड के, हमने आपको इसके पहले वाले में बताया था कि एक खंड दो खंड, किसी भी संधि के दो खंड होते हैं, पहला खंड एक दूसरा खंड। तो पहले खंड में क्या होना चाहिए, किसी भी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, किसी भी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में इ ई उ ऊ तथा री क्या आना चाहिए, इ ई उ ऊ और री में से कोई एक स्वर आए। इन पांचों में से कोई एक स्वर आए तथा दूसरे खंड के अंतिम अक्षर में, दूसरे खंड के पहले अक्षर में, जैसे हमारा उसमें क्या था, जैसे हम लोग वहां देख रहे थे कि मधु धन आलय, तो ये हमारा पहला खंड था, ये हमारा दूसरा खंड। अब हम कह रहे हैं कि पहले खंड के अंतिम अक्षर, यानी अंतिम अक्षर ये है, अंतिम अक्षर में क्या है, ई आए और उ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर मतलब ये वाला, इसमें क्या है, कोई भिन्न स्वर आ जाए। पहले खंड के अंतिम अक्षर में आना चाहिए ई उ और री तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आना चाहिए, इससे अलावा, इन पांचों के अलावा कोई दूसरा भिन्न स्वर आ जाए तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ई है, ई का या हो जाता है और उ का वा हो जाता है और री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो वहां पर हमारा स्वर संधि होता है, यण स्वर संधि होता है। अब हम दो चार एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे कि यण स्वर संधि क्या होता है और इसको हम कैसे यहाँ पर संधि विच्छेद इसका हम कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं दो चार एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे कि यण स्वर संधि क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, प्रत्येक, यहाँ पर क्या है, प्रत्येक। तो प्रत्येक का हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए, ई। तो ये बताओ इस पे ई आया कि नहीं, प्रति, लास्ट में ई आया, प्लस इसके अलावा हमने कहा है कि दूसरे खंड के पहले अक्षर में कोई भिन्न, यानी ई के अलावा कोई भिन्न आ जाए, जैसे ए आ गया, तो ई के अलावा ए आ गया, तो हमने बताया था कि ई का क्या हो जाएगा, ए। तो ई का क्या हो गया, ए हो गया। हुआ क्या हुआ। तो अब बताइए यहां पर बचा क्या, प्रत्यय प्लस ए प्लस ए का मात्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रत्येक, क्या हो जाएगा, प्रत्येक। अच्छा, जैसे दूसरा हमारा क्या, संख्या आगमन, दूसरा क्या है, संख्या आगमन। संख्या आगमन में क्या करेंगे, सखी धन आगमन। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ई आया, यहां पर क्या आया, इसके अलावा कोई भिन्न स्वर क्या आ गया, आ गया। अब ई और आ आने के बाद हमने आपको बताया है ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, या हो गया। अब यहां से या होने के बाद जब हम इसको लिखेंगे तो ये यहां बचेगा क्या, संख्या प्लस ई, तो यहां आ गया संख प्लस या प्लस गमन, तो ये हो गया संख्या गमन। क्या हो गया, संख्या गमन। अच्छा, अगला है मध्वालय, क्या है, मध्वालय। तो मध्वालय का हो जाएगा मधुधन आलय, मधुधन आलय। तो मधुधन आलय में यहां देखो उ आ रहा है, उ के बाद हमारा क्या आ रहा है, इससे भिन्न है, ये देखिए इससे भिन्न है, आ रहा है। तो जब भिन्न आए तो उ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाह। तो यहां पर बचा क्या, मध्य धन, आ और वाह मिला के क्या हो गया, वाह प्लस
लय बड़ा है, तो ये हो जाएगा मध्वालय। अच्छा, अगला है स्वागतम। स्वागतम में क्या करेंगे? सुधन आगतम, सुधन आगत। क्या है? सुधन आगत। तो अब यहां से देखो उ आ रहा है, यहां से आ आया, तो मिला के क्या हो गया? वाह। क्या हो गया? वाह हो गया। सु के बाद आ आया तो मिला के वाह हो गया। अब इसके बाद हम यहां से क्या करेंगे? साधन वादन गत, तो ये हो गया स्वागत। क्या हो गया? स्वागत। अच्छा, इसके बाद न्यून है। क्या है? न्यून। तो न्यून में हम देखेंगे निधन यून। क्या होगा? निधन, या निधन आप उन भी कर सकते हो, निधन उन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ई आया, यहाँ पर उ आया, तो ये क्या हो जाएगा? या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उ का मतलब से उ, तो ये हो गया ना प्लस यू प्लस ना, तो ये मिला के हो गया न्यून। तो इस प्रकार हम लोगों ने यण स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको आशा करता हूं कि आपको यण स्वर संधि समझ में आई होगी, और अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यण स्वर संधि आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब अगला हम संधि देखेंगे कि अयादि स्वर संधि क्या होता है। संधि जो हमारा है अयादि स्वर संधि, इसमें कह रहा है यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए? ए ओ में से कोई एक आ रहा है। किसमें से? किसी भी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ए ओ इन चारों में से कोई भी एक आ रहा है, और वहीं दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या होना चाहिए? दूसरे खंड के पहले अक्षर में इन चारों से भिन्न कोई दूसरा अगर स्वर आ रहा है, तो वहां पर क्या होता है? ए का क्या हो जाता है? ए हो जाता है, और ए का क्या हो जाता है? आय हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा? ओ का आओ हो जाता है, और आओ का क्या हो जाता है? आओ हो जाता है, यहाँ पर आ हो जाता है। तो ये रहा हमारा अयादि स्वर संधि। तो इस अयादि स्वर संधि में हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। कहां पर ए का आय, ए का आय, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। तो आइए दो चार एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, और आपको अयादि स्वर संधि को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्या है? पहला एग्जाम्पल जो है वो नयन है। पहला क्या एग्जाम्पल है? नयन है। तो नयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने धन अन। क्या हो जाएगा? देखिए नयन में क्या हो जाएगा? ने धन अन, ने धन अन। अब आपको हमने बताया कि ना पे कौन सा है? ए प्लस क्या है? आ। अब ये बताइए, ये आपका पहला खंड है, ये आपका दूसरा खंड है। मैंने कहा कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में ए आना चाहिए, दूसरे खंड के पहले अक्षर में कोई भिन्न आना चाहिए। तो बताओ ए के अलावा को आ आया है, तो भिन्न ही है ना। जब यहाँ पर कोई भिन्न जब यहाँ पर कोई भिन्न आ रहा है स्वर, तो हमने बताया ए का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आय। अब देखिए यहाँ पर ए निकाल दिया, बचा क्या? ना प्लस आ प्लस ना। अब आ इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा ना धन या धन ना, ना धन या धन ना, तो ये हो जाएगा नयन। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे चयन। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे चयन। चयन का क्या होगा? चे धन अन। क्या होगा यहाँ पर चयन का? चे धन अन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि चे में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, प्लस ए के बाद देखिए यहाँ पर कोई भिन्न स्वर आ गया। तो जब ए के बाद आ आएगा, तो यहाँ पर हमने देखिए क्या लिखा है कि अय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अय हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? ये जो हमारा अय है ये जुड़ेगा इसके साथ, यहाँ से ए निकल गया है, तो यहाँ बचा है चा प्लस अय प्लस ना। अब देखिए एक आ इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा चा प्लस या प्लस ना, तो ये हो जाएगा चयन।
क्या हो जाएगा? चयन। आ रहा है ना समझ में? आगे देखो, जैसे नायिका, क्या है? नायिका। तो नायिका का क्या हो जाएगा? नए धन इका। नायिका का क्या हो जाएगा? नए धन इका। तो यहां से हम देखेंगे कि आय आ रहा है। क्या आ रहा है? आय। तो आय प्लस ई। अब देखिए आय के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है? आई। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ए का क्या हो जाता है? आय। तो ई आया है तो आई हो गया। अब यहां से ए निकल गया, आई निकल गया, तो ये हो गया क्या? ना प्लस आई यहां पर आएगा। देखिए यहां से आई, आई प्लस यहां बचा क्या? का। तो ए का इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा ना प्लस यहाँ ई प्लस का। तो ये हो जाएगा नायिका। क्या हो जाएगा? नायिका। चलिए पवन, पवन में हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पवन है, पवन का हो जाएगा पो धन आन। क्या हो जाएगा? पो धन आन। पो धन आन में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या आ रहा है? ओ के बाद कोई भिन्न स्वर क्या आ रहा है? आ। जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो आओ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? आओ। अच्छा आओ हो गया। अब यहां पर देखिए पो से ओ निकल गया, क्या बचा? पा प्लस आ। ओ और आ मिलके क्या हो गया? आओ प्लस अन। क्या हो जाएगा? अन से आ निकला, क्या बचा? ना। अब यहाँ पर देखिए आ इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा पा धन वा धन ना। तो ये मिला के हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा? पवन। अगला यहाँ पर देखेंगे पावक। क्या है? पावक। तो पावक का हो जाएगा पौधन अक। क्या हो जाएगा पावक का? पौधन अक। तो यहाँ पर देखो आओ प्लस आ, आओ प्लस आ। तो क्या हो जाएगा? आव। क्या हो जाएगा? आव। तो यहां से हमारा पा प्लस आओ निकाल दिए, पा बचा प्लस आओ जुड़ेगा, प्लस यहां से आ निकला है तो क्या बचा है? का। तो ये हो गया पा धन वा धन का। तो क्या हुआ? पावक। आ रहा समझ में? पावक हो गया। अगला क्या है? नाविक। नाविक देखो अगला क्या है? नाविक। तो नाविक का क्या करेंगे? नए धन इक। नाविक का क्या करेंगे? नए धन इक। अब आए, आए के बाद क्या आया? ई। तो मिला के क्या हो जाएगा? आई के बाद जब ई आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? नव धन इक होगा। क्या होगा? नव धन इक। तो यहाँ पर आएगा आओ, आओ प्लस ई क्या हो जाएगा? आवी। तो आवी जब यहां से आओ निकालेंगे तो क्या बचेगा? ना धन। यहां से ई निकल गया, मिला के क्या हो गया? आवी प्लस का। अब आ इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा ना प्लस वी प्लस का। तो क्या हो जाएगा? नाविक। क्या हो गया? नाविक। ऐसे धवन का भी है। धवन का, धवन का हम क्या करेंगे? दो धन अन। क्या करेंगे? दो धन अन। अब क्या आ गया? ओ प्लस आ। क्या आया? ओ प्लस आ। और जब ओ प्लस आ, यहां पर क्या आ रहा है? ओ प्लस आ। अब जब ओ प्लस आ गया यहाँ पे तो हम बताए हैं ओ के बाद जब कोई भिन्न आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आओ। तो ये हो जाएगा आओ। अब यहां से निकलेगा आ, यहां से निकलेगा ध, यहां बचा धा, आ निकल गया तो बचा क्या? धा प्लस आव प्लस ना। तो आ इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा धा प्लस वाह प्लस ना। तो ये हो जाएगा धवन। क्या हो गया? धवन। तो इस प्रकार जो है हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अयाद संधि के बारे में बता दिया है और एक एक करके आपको कैसे इसका निरीक्षण किया जाएगा, कैसे क्या आ रहा है, सारा नियम मैंने आपको इसमें समझा दिया है। आज की इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं और अगली क्लास में हम लेकर आएंगे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में हम उसके प्रकार और नियम जानेंगे। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर टेक केयर।